नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी द्वारा 23 नवंबर 23/11/2020 को जनसंपर्क विभाग का एग्जाम लिया गया है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ से और एप्टीट्यूड टेस्ट एवं लॉजिकल रीजनिंग टोटल 150 प्रश्न पूछे गए हैं। हमने इसमें जनरल स्टडी और छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से जुड़े 50 प्रश्नों का अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज की इस वीडियो में हम आगे के 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और सीजीपीएससी द्वारा जो मॉडल आंसर लिया गया है उसके अनुसार क्या आंसर लिया गया है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, ये एग्जाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया है और पद का नाम क्या था, तो सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम परीक्षा 2020 है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। 51वां प्रश्न है। 50 प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आपको स्क्रीन पर लास्ट में या आई बटन पर आप देख सकते हैं या डिस्काउंट बॉक्स में देख सकते हैं, जहां से आप पुराने 50 प्रश्नों का अध्ययन कर पाएंगे। 50वां प्रश्न पूछा गया है, किस तिथि को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता, ध्यान देंगे, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में लिखी थी। पहले तो यही प्रश्न बन जाता है कि पुष्प अभिलाषा कविता के लेखक कौन है, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। और पुष्प की अभिलाषा किस जेल में लिखी गई थी, तो बिलासपुर जेल में लिखी गई थी। लेकिन इसमें पूछा गया कि कब लिखी गई थी, तो इस क्वेश्चन को सीजीपीएससी ने विलोपित कर दिया है। ध्यान देंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन इनमें से गलत हैं। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ क्या है, तो दूसरा प्रश्न है, छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था। अर्थात जो छुई खदान में किसान आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था, इसे कब देखा गया, ये कहा गया है। यहाँ सन दिया हुआ है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जिनमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, 1938-39 में हुआ था छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन। ध्यान देंगे, 1900 कई बुक में 1938 और कई बुक में 1939 दिया था, इसलिए सन को दोनों को इस तरह से मिलाकर दिया गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है 53वां प्रश्न, वेदों में वर्णित बस्तर का क्या नाम है। अर्थात अभी जो छत्तीसगढ़ हम देखेंगे, इस तरह से छत्तीसगढ़ का जो देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में यहाँ पर है बस्तर, यहाँ पर है बस्तर जिला। तो वेद में इसका क्या नाम है, यही पूछा गया है। वेदों में वर्णित है बस्तर को तो कौन से नाम से जाना जाता था, यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दक्षिक द्वीप। ध्यान देंगे, दक्षिक द्वीप कहा गया है वेदों में बस्तर को। यही सीजीपीएससी द्वारा भी लिया गया है, उसी के अनुसार हम आपको इसमें बता रहे हैं। इसके अलावा आगे 54वां प्रश्न है। 54वां प्रश्न क्या है, तो 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी। ध्यान देंगे, 1939 के कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें संबलपुर के राजा द्वारा भेजा गया था। तो यहाँ बताया गया अन्य सामग्री किस राजा ने भिजवाई थी, संबलपुर के राजा कौन थे, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे ही आप प्रश्न को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ जो रामानुज शरण सिंह देव है, ये तो सरगुजा के थे, संबलपुर इसमें नहीं आ रहा है। और जो एस सिंह देव है, ये भी सरगुजा रियासत से बिलोंग करते थे, ना कि संबलपुर रियासत से। तो इस क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया है सीजीपीएससी द्वारा। ध्यान देंगे, इसे भी विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद है अगला 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या है, तो पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्थात रतनपुर में जो कलचुरी वंश शासन कर रहे थे, जिसे है वंशी वंश भी कहते हैं, तो उसी के संबंध में ये पूछा गया है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला क्या है वो पढ़ते हैं। पहला है मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, ये बिल्कुल सही है। मयूरध्वज ने जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था, तो पहला ऑप्शन इस तरह से इसमें
करेक्ट हो जाता है 55वें प्रश्न का, अर्थात ये सही है। इसमें गलत कौन है ये पूछा गया है, तो ये सही है। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अश्वमेध घोड़े को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद सी ऑप्शन, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया, ये गलत है। यहाँ जो चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये गलत है और यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद ये बिल्कुल सही है, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर है, अर्थात वही इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें गलत कौन है ये पूछा गया है। इसके बाद 56वां प्रश्न में सही जोड़ी मिलान करना है, ध्यान देंगे 56वें प्रश्न में सही जोड़ी मिलान करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 56वें प्रश्न में यहाँ उद्योग दिया हुआ है और यहाँ स्थान दिया हुआ है, यहाँ उद्योग और यहाँ स्थान दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ तो ये कहाँ कहाँ ये देखते हैं। सबसे पहले बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ये कहाँ है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल अर्थात बीएनसी मिल, तो ये कहाँ है, राजनांदगांव में है, ध्यान देंगे। तो पहला ऑप्शन ए का पहला किस में है, ए का पहला तीनों में है। सॉरी, हम इसमें इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बंगाल नागपुर कॉटन मिल, कहाँ है, बीएनसी मिल हुआ था, बीएनसी मजदूर आंदोलन हुआ था 1862। इसमें सन दिया हुआ है, हालांकि व्यापम सीजीपीएससी द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया, लेकिन हम मिलान कर लेते हैं। जैसे जूट मिल कहाँ है, तो रायगढ़ में है, 2 सही हो जाएगा, अर्थात इसमें ये सही हो रहा है और ये सही हो रहा है, इसके अलावा ये सही हो रहा है और ये सही हो रहा है। इसके बाद सेंचुरी सीमेंट कहाँ है, सेंचुरी सीमेंट बैकुंठपुर में है, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और एसएससी सीमेंट कहाँ है, तो जामुल में है। तो चौथा का तीसरा कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरह से जो सेंचुरी सीमेंट है वो कहाँ आ जा रहा है, तिल्दा, और सेंचुरी कहाँ है तो बैकुंठपुर में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। सीजीपीएससी में यही समस्या है कि वो कई सारे क्वेश्चन को विलोपित कर देता है या डिलीट कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी क्वेश्चन बिल्कुल मैच खाना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए इसमें। इसके बाद 97वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए छत्तीसगढ़ कल्चुरी प्रशासन के अधिकारी और उनके विभाग को यहाँ पूछा गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 97वां प्रश्न में क्या है, तो जो महाक्षप पटलिक था ये क्या था, ये जो महाक्षप पटलिक था ये क्या था, पहला ऑप्शन ये राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद जो दंडिक होता था, जो दंडिक होता था ये न्याय विभाग, ध्यान देंगे यहाँ से पता चल रहा है कि दंडिक मतलब दंड देने वाला, तो क्या होगा, न्याय विभाग का अधिकारी होगा। इसके बाद महाधर्म कड़िका, ये तो धर्म का होगा। इसके बाद महासंधि विग्राहक अर्थात विदेश विभाग। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो महासंधि होती है, संधियां होती है, विदेशों के साथ होती है। और जो महाधर्म, तो ये धर्म जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न 58वां प्रश्न, ये भी थोड़ा सा सही जोड़ी सही उत्तर क्या है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं और 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था, इनमें से कौन शासक शैल वंश से जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है। आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा तो शैल वंश आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे रियासत को पूछे जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अर्थात पहला पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन और श्रीवर्धन, ये सभी शामिल थे, शैल वंश के शासक हैं। उनसे किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है, तो गोंडवाना किस में पाया जाता है, उत्तर छत्तीसगढ़ में, बस्तर में नहीं पाया जाता। इस तरह से आप आंसर को भी करेक्ट, कड़प्पा जो है मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, दक्षिण में नहीं पाया जाता। अर्कियन छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद 60वां प्रश्न है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या है, मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सबसे लंबी नदी है, जो कि 135 किलोमीटर है, जबकि अरपा 100 किलोमीटर है, जबकि तांदुला 64 किलोमीटर और खारून 102 किलोमीटर है।
इसके बाद 61वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लोएस्ट कहाँ है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नारायणपुर में सबसे कम है। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो इसमें क्या ऑप्शन आता है? दुर्ग जिला आता है। चूंकि सबसे कम पूछा गया इसलिए इसका आंसर नारायणपुर बी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद 62वां प्रश्न पूछा गया है, जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि रही है? अर्थात 2001 से और 2011 के मध्य जो 10 वर्ष का अंतर है, कितने का अंतर है? 10 साल का अंतर है। और जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 10 साल रहेगा। तो इस 10 साल में इसका सही आंसर है कबीरधाम। कबीरधाम में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ा था 10 साल में। इसी को इस प्रश्न में पूछा गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, अगर किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आप इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। इसके बाद पूछा गया है, देख सकते हैं 2 प्रश्न और यहाँ आ चुका है। और 63वां प्रश्न है, 63वां प्रश्न है, परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। मैकल पर्वतश्रेणी जो कि कवर्धा में है, कवर्धा जिला में जानते होंगे, कवर्धा, राजनांदगांव ये एरिया आता है मैकल पर्वतश्रेणी। इसके बाद दिया हुआ है दंतेवाड़ा और बगीचा पार्क जो कि जसपुर में है, और मेन पार्क जो कि सरगुजा में है। तो ये जो एरिया आता है ये सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है, अर्थात मेन पार्ट के तहत आता है। मेन पार्ट पर्यटन क्षेत्र में स्थित है परपटिया और मालतीपुरी एडवेंचर जोन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है 64वां प्रश्न, लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल। लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल किस जिला में स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 64वें प्रश्न का? इसका करेक्ट आंसर है सरगुजा जिला में ही स्थित है। दोनों को पूछ लिया गया है इस तरह से इसमें एग्जाम में, और दोनों का सरगुजा आ जाता है आंसर। सरगुजा जो कि एक लैंड लॉक्ड जिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि एक संभाग भी है सरगुजा। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन संभाग नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में जो 5 संभाग है उनमें से एक संभाग होता है सरगुजा। इसके बाद 65वां प्रश्न पूछा गया है, शैक्षणिक एजुकेशनल टूरिज्म स्पॉट पूछा गया है। एजुकेशनल टूरिज्म स्पॉट में प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिला में है? तो इसका करेक्ट आंसर है रायपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहां पर है प्रादेशिक विज्ञान केंद्र। इसके बाद 66वां प्रश्न है, माता दंतेश्वरी देवी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सबसे पहले ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि माता दंतेश्वरी देवी का मंदिर किस जिला में है? तो किस जिला में है आप ध्यान देंगे, दंतेवाड़ा जिला में है माता दंतेश्वरी देवी का मंदिर। और किस नदी के तट पर है? तो डंकनी और संकनी नदी के तट संगम पर है माता दंतेश्वरी देवी का मंदिर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान देंगे दंतेवाड़ा जिला को क्या कहते हैं? दक्षिण बस्तर भी कहा जाता है। आप ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये दक्षिण बस्तर कौन से जिला को कहा जाता है? तो दंतेवाड़ा को कहा जाता है। इसके बाद 67वां प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सामान्य ग्रेड में, ए ग्रेड का नहीं पूछा गया है, सामान्य ग्रेड का पूछा गया है। देख सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी क्या है सामान्य धान का, वो भी 2020-21 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन 1868 रुपया प्रति क्विंटल। ध्यान देंगे प्रति क्विंटल 1868 रुपया है, न कि 2500 रुपया। ध्यान देंगे न कि 2500 रुपया है, 1868 रुपया है प्रति क्विंटल धान, जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। इसके बाद 68वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है 2019-20 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जांजगीर चांपा जिला, जो कि बहुत ही ज्यादा धान उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है जांजगीर चांपा जिला। अगर इस वर्ष पूछा जाता है अर्थात 2020-21 में पूछेगा तो क्या रहेगा? यही रहेगा। और जो पीडीएस के तहत धान खरीदी की जाती है, जो धान खरीदी की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तो उसमें सबसे ज्यादा धान की बिक्री कौन सा जिला में होता है? तो जांजगीर चांपा जिला में ही होता है। तो इसका भी आंसर करेक्ट हो जाता है सी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ जो 69वां प्रश्न पूछा गया है इसको डिलीट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को सीजीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और जो स्वर्ण 208 है ये तो है ही है और अर्पा भी है,
लेकिन रतन और बिलासा में थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया सीजीपीएससी द्वारा। इसके बाद 70वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड संबंधित है। जो मंथन अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ सरकार को किस क्षेत्र में मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के लिए मिला है। ध्यान देंगे, जो पब्लिक पीडीएस सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, उसके लिए मिला है मंथन अवार्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसी तरह से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ 71वां प्रश्न आ चुके हैं हम। 71वां प्रश्न है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है? मिनी माता परियोजना किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हसदेव नदी। और ये जो परियोजना है किसके नाम पर बनाया गया है, तो मिनी माता जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है उसके नाम पर है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बांगो डैम। ध्यान देंगे, इसे बांगो बांध भी कहा जाता है या बांगो डैम भी कहा जाता है। और ये किस जिला में है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा जिला में है, तो कौन सा जिला में है, ये कोरबा जिला में है। छत्तीसगढ़ की जो ऊर्जा राजधानी है, छत्तीसगढ़ की जो ऊर्जा राजधानी है कोरबा, वहां पर स्थित है मिनी माता परियोजना। और किस नदी में है, हमने पहले बताया आपको, हसदेव नदी पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। इसके बाद है 62वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर है? जी हाँ दोस्तों, हीरा किस स्थान पर है, हीरा जो कि बहुमूल्य खनिज है, ये किस स्थान पर है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन दोस्तों, मैनपुर। और मैनपुर किस जिला में है, तो मैनपुर है गरियाबंद जिला में। ध्यान देंगे, कौन से जिला में है ये, मैनपुर गरियाबंद जिला में है। और गरियाबंद किससे अलग हुआ है, तो ये रायपुर जिला से अलग हुआ है। ध्यान देंगे, ये किस जिला से अलग हुआ है, तो ये पहले रायपुर जिला के तहत आता था गरियाबंद, और ये अब अलग जिला बन चुका है गरियाबंद। और गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां देख सकते हैं, यहां है 63वां प्रश्न। और 63वें प्रश्न का क्या रहेगा आंसर, चलते हैं। ग्रामीण कार्यशाला पुसौर किस जिला में है? जी दोस्तों, ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट रूरल वर्कशॉप ये किस जिला में है, तो पुसौर, ये है रायगढ़ जिला में। और पुसौर में क्या बनाया जा रहा है, पुसौर रायगढ़। और एनटीपीसी, जो एनटीपीसी आप सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ का तीसरा होगा। पहला कहाँ है, पहला जमनीपल्ली कोरबा में है, पहला कोरबा में हो जाता है, दूसरा बिलासपुर में हो जाता है, और तीसरा एनटीपीसी रायगढ़ में बनाया जा रहा है, जो कि अगर ऐसे भी लारा, एनटीपीसी लारा जो कि पुसौर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है 64वां प्रश्न, स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? ध्यान देंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 2020 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सहरसा विकास योजना। ध्यान देंगे, सहरसा विकास योजना प्रारंभ किया गया है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ सेवेंटी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के संबंध में कोई भी विधेयक अगर आता है तब उन्हें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाता है, और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उन्हें राज्य में लागू किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला जो देख सकते हैं, विश्वविद्यालय से ही प्रश्न पूछा जा चुका है, 77वां प्रश्न है। ध्यान देंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं सीजीपीएससी एग्जाम में। यहाँ है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ये कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये दुर्ग जिला में है। जो दुर्ग जिला में सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय है, उन्हें हेमचंद यादव के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा देख सकते हैं अगला, शहीद
अगला है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ये दोस्तों शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ये कहाँ है और किस किस विश्वविद्यालय को शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर है बस्तर विश्वविद्यालय का नाम शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर में है दोस्तों। इसके बाद आ चुका है दोस्तों तीसरा, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है? चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? रायपुर में है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर है बिलासपुर। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी दोस्तों। तो देख सकते हैं कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ है, आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं, आप इजिली याद कर सकते हैं। आप भी स्नातक किए होंगे तो आपने किस विश्वविद्यालय से किए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आप कोई ना कोई कॉलेज में पढ़ाई किए होंगे तो वो कॉलेज किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबंधित रहता है दोस्तों। इसके बाद अगला जो 78वां प्रश्न है वो क्या है देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये है लेमरू। 78वां प्रश्न क्या है दोस्तों? लेमरू प्रसिद्ध है। तो लेमरू क्या है दोस्तों? एक स्थान का नाम है दोस्तों। और लेमरू किसके लिए रिजर्व किया गया है? लेमरू बी ऑप्शन दोस्तों, हाथी के लिए रिजर्व किया गया है। तो हाथी रिजर्व के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और लेमरू पार्क, ध्यान देंगे ये लेमरू फॉरेस्ट रिजर्व है। ये क्या है? लेमरू ये कहाँ है? ध्यान देंगे ये कहाँ है? तो ये कोरबा जिला में है दोस्तों। लेमरू कहाँ है? तो कोरबा जिला। और ये हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 79 प्रश्न है, गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? जी हाँ दोस्तों, गूगल और न्यूजीलैंड देश। गूगल के भी सीईओ कौन है दोस्तों? ऐसा कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। क्या आप लगाएंगे? सुंदर पिचाई आंसर इसका लगाएंगे। अगर हम कहें जो गूगल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। और न्यूजीलैंड जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है दोस्तों न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी सी ऑप्शन, गोड़ी। जी हाँ दोस्तों, जो गोड़ी भाषा छत्तीसगढ़ की भाषा है उसका यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया गया है गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी के द्वारा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को भी जानेंगे जो उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद है 80वां प्रश्न दोस्तों। हमने जब अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो आज करते हैं तब आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमने इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था। ये कब लागू हुआ था, कब हुआ था, कि क्या क्या हुआ था, कितने एरिया में है। तो ये देख सकते हैं, यह है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये प्रस्तावित है और अगले वित्तीय वर्ष में यहाँ पढ़ाई चालू हो जाएंगी। तो ये कहाँ पर है? इसकी घोषणा कब की गई है दोस्तों? ध्यान देंगे 2020 में इसकी घोषणा की गई है कि हम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। कहाँ करेंगे ये भी बताया गया है। ये दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पाटन दुर्ग में की जाएगी दोस्तों। 2020 में मुख्यमंत्री कौन थे जब इसकी घोषणा हुई? तो इसकी घोषणा 2020 में तो हम लगा सकते हैं, अभी करंट मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो उनके द्वारा महात्मा गांधी के नाम पर उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। इसके बाद 81वां प्रश्न है, जनपद पंचायत की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है? जी दोस्तों, आप भी कोई ना कोई ग्राम पंचायत से आते होंगे। अगर आप ग्राम पंचायत से नहीं है तो आप नगरीय निकाय से आते होंगे। तो ग्राम पंचायत से जुड़ा प्रश्न है ये। जैसे गांव होता है, आप कोई गांव में निवास करते हैं तो वहां पंच होते हैं, लेकिन कोई हर
हर गांव कोई ना कोई जनपद के तहत आता है दोस्तों, किसी न किसी जनपद के तहत, और जो जनपद आते हैं वो जिला के तहत आता है दोस्तों। तो इसी को पूछा गया है। जैसे जनपद में कितना होता है, अधिकतम पंच कितने होते हैं, पंच अधिकतम 20 होते हैं। न्यूनतम 10 रहेगा सभी में, ध्यान देंगे। न्यूनतम कितना रहता है, न्यूनतम रहता है 10। तो 10 किस में है, 1 है और 2 है, तो न्यूनतम ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। और इनमें से कौन सही है ये हमें करेक्ट करना है। तो न्यूनतम 10 होता है, जो 20 होता है ये किस में होता है, ग्राम पंचायत में। तो जनपद पंचायत में कितना होगा, 25 दोस्तों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जनपद पंचायत में 25 होता है और जिला पंचायत में 35 होता है दोस्तों। इस तरह से हम कह सकते हैं 20, 35, 25 और 35 होता है। इसके बाद अगला है ग्राम पंचायत से ही प्रश्न पूछा जा चुका है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है। जो उप सरपंच होते हैं उनके संबंध में क्या सही है ये पूछा गया है। पहला कहा गया है वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, उप सरपंच पंच के द्वारा चुने जाते हैं। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो पंच होते हैं उन्हें उप सरपंच, उन्हीं में से किसी एक को उप सरपंच चुन लिया जाता है। तो दूसरा भी सही है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये गलत बात है, उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये जी दोस्तों। वो पंच पहले था, अब उन्हें उप सरपंच बनाया गया है, तो उन्हें उप सरपंच से हटाया जा सकता है और पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, क्योंकि उप सरपंच वो हट जाएगा तो पंच बना ही रहेगा। और अगला है उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रच्युत किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जाता है, अर्थात उन्हें पद से कैसे रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है एक संकल्प पारित करके उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। या तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, या तो उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्यों द्वारा वोट डालकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि 2/3 है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है, गढ़ पूर्ति के विषय में सही क्या है, अर्थात जो गढ़ पूर्ति होता है, जैसे गढ़ पूर्ति कहने का अर्थ क्या होता है, मान लेते हैं हम एक बैठक करते हैं समूह का, तो उन्हें कम से कम कितने सदस्य आएंगे तब हम बैठक करेंगे, अर्थात कार्यवाही स्टार्ट होगी, इसी को कहते हैं गढ़ पूर्ति। उदाहरण के तौर पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, आप 10 दोस्त हैं आप लोग, और आप लोग 10 दोस्त हैं और आप कहेंगे कि सभी को इस स्थान पर मिलना है और हम एक बातचीत करेंगे कुछ खास इंपॉर्टेंट बात पर। तो उसके लिए गढ़ पूर्ति नियत रहता है। कितना नियत रहता है ये देख सकते हैं, जैसे कि 5, मान लो 5 लोग आएंगे तभी हम लोग बात को रखेंगे, ऐसा कह सकते हैं। या नहीं 5 नहीं, कम से कम 3 लोग आएंगे तब हम बात को रखेंगे, या नहीं 7 लोग आएंगे तब हम बात को रखेंगे। तो इसी तरह से ये गढ़ पूर्ति रहता है। गढ़ पूर्ति रहता है तो यहाँ दिया गया है जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति क्या रहती है। तो इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं, बाकी सभी गलत हैं। तो जो गढ़ पूर्ति रहता है वो 1/3 रहता है दोस्तों। ग्राम पंचायत के संबंध में बता रहा हूँ, अगर लोकसभा की बात करेंगे तो 1/10 रहता है। लोकसभा, राज्यसभा की बात करेंगे तो, विधानसभा की बात करेंगे तो, और जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत होता है उसमें 1/3 रहता है। तो 1/3 किसमें है, इसमें है 1/3, इसमें है 1/3, 1/4 तो ये गलत, 1/4 तो ये गलत। तो कौन सही हुआ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या करेगा। मान लो सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तब वो क्या करेगा। यह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता की चुनौती दे सकता है। क्या वो चुनौती दे सकता है, तो बिल्कुल वो चुनौती दे सकता है। जो जिला में बैठता है ग्राम संचालक, उसे पंचायत संचालक, उन्हें वो चुनौती दे सकता है। इसके बाद
वह नायब तहसीलदार के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। नहीं दोस्तों, हमने आपको बताया किसके पास चुनौती देगा, जो पंचायत संचालक होते हैं उनको चुनौती देगा। और तीसरा भी इस तरह से गलत हो जाता है, वह कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, दूसरा और तीसरा गलत हुआ। तो 1 और 4 सही हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है 86वां प्रश्न, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में आता है। जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता है वो जिला पंचायत की कौन सी समिति के अंतर्गत आता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वही सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होता है। इसके बाद जो विधानसभा से प्रश्न पूछे गए हैं, विधानसभा में किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ 2 दिया हुआ है, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो पूरक प्रश्न किस में पूछा जाता है, आप ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। पूरक प्रश्न उसी में पूछा जाएंगे जिसका तुरंत जवाब देना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन हैं, तब आप तुरंत जवाब दे देंगे मेरे को। लेकिन अब मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल के संबंध में विस्तृत जानकारी लिखिए और लिखित रूप में दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, ये अतारांकित हो जाता है। तो तारांकित जो प्रश्न होते हैं उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो लिखित होगा अर्थात अतारांकित होगा उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हमने आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया कि इसी तरह से तारांकित अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 88वां प्रश्न है। 88वां प्रश्न है, भारत सरकार के किस सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल क्या है। मतलब किसके माध्यम से जो केंद्र सरकार की सचिव होती है और राज्य सरकार के जो मध्य संप्रेषण होता है कार्यालयीन कार्य, वो किसके माध्यम से होता है, राज्यपाल के सचिव या मुख्यमंत्री के सचिव या विभागीय सचिव या मुख्य सचिव। चीफ सेक्रेटरी होता है, कौन होता है, ये यहाँ पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुख्य सचिव। इसके बाद पूछा गया है 89 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे तो सभी विभाग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो 4 विभाग दिया हुआ है, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, इनमें से कौन सा विभाग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा गया। तो जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है सामान्य प्रशासन विभाग का मुखिया। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सामान्य प्रशासन विभाग। हर में याद दिलाएंगे आप, हर में। जैसे कि ये तो राज्य सरकार का पूछा, तो राज्य सरकार में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, सामान्य प्रशासन विभाग। अगर जनपद पंचायत में पूछे तब भी यही, जिला पंचायत में तो पूछे तब भी यही, अगर ग्राम पंचायत में पूछे तब भी यही आंसर रहेगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। 90वां प्रश्न है। 90वां प्रश्न है, तो इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है। स्वविवेक शक्ति कहने का अर्थ है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान में राज्यपाल को स्वविवेक शक्ति नहीं दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 90वां प्रश्न का, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तो ये गलत बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन जो बहुमत दल का नेता होता है उन्हें राज्यपाल नियुक्त करता है। तो जो विधायक चुने रहते हैं हम लोग, वो लोग कहते हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री चुनिए, सभी लोग लिख कर देते हैं, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर संसद में सारी विधानसभा में बहुमत है तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद बी ऑप्शन, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, तो ये भी गलत बात है, अर्थात ये भी इसका सही आंसर नहीं है, स्वविवेक की शक्ति नहीं है। विधानसभा का अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है, मंत्रिपरिषद द्वारा कि आप विधानसभा का अधिवेशन इस दिन बुला लीजिए। उसके अलावा मनोनयन विधानसभा में, ये भी गलत बात है। विधानसभा में जो मनोनयन किया जाता है वो मुख्यमंत्री पर निर्भर कर रहता है या मंत्रिमंडल पर कि किन्हें किन्हें मनोनीत किया जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना ये राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति
होती है। इसके बाद आ चुका है 91वां प्रश्न। 91वां प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है। बस्तर संभाग के तहत सर्वाधिक 7 जिले आते हैं, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। और बस्तर संभाग सबसे दक्षिण में है। यहाँ आप देखेंगे बस्तर संभाग की कौन सी जनजाति है, तो आंसर है दोस्तों अबूझमाड़। सीधे आंसर लगा सकते हैं क्योंकि ये नारायणपुर आता है। कहाँ आता है दोस्तों, नारायणपुर, जो कि कहाँ आता है, बस्तर संभाग का एक जिला है नारायणपुर, ध्यान देंगे आप। अगर बैगा की बात करेंगे तो बैगा किस में आता है, बैगा अर्थात कवर्धा बिलासपुर दोस्तों। पहाड़ी कोरवा कहाँ आता है और बिरहोर कहाँ आता है, तो पहाड़ी कोरवा आता है दोस्तों सरगुजा संभाग, याद करेंगे आप। बिरहोर कहाँ आता है तो दोस्तों रायपुर संभाग आता है, गरियाबंद महासमुंद के आसपास बिरहोर रहता है। और पहाड़ी कोरवा जसपुर सरगुजा ये हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है 92वां प्रश्न। 92वां प्रश्न ये जानते हैं, व्यवहार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो व्यवहार होता है वो क्या होता है। तो खेती करने की एक पद्धति होती है दोस्तों, खेती कृषि करने की एक पद्धति होती है व्यवहार खेती। तो व्यवहार कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर है ए ऑप्शन बैगा। बैगा जनजाति के लोग क्या करते हैं, जब खेती उती करते हैं उन लोग अधिकतर पहाड़ पर्वत में निवास करते हैं। बैगा जनजाति के लोग तो पहाड़ पर्वत में निवास करते हैं, तब वो एक जगह खेती करते हैं। मान लो यहाँ वो एक खेती किए, पेड़ पौधे जो लगे थे उन्होंने काट दिया, पेड़ पौधों को काट दिए और वहाँ पर खेती करने लगे। लेकिन 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल में इस जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पर खेती करने लगते हैं। तो इसी को कहते हैं व्यवहार कृषि पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। इसके बाद आ चुका है 93वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है। अधिमान्य विवाह कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। उटपुटांग नाम दिया हुआ है, इसमें देखेंगे तो पैरेलल कनिज, क्रॉस कनिज, लेवरेट, मोनोगेमी, इस तरह से ऑप्शन इसमें रखा गया। तो मोनोगेमी आपने सुना होगा जब भी बुक पढ़े होंगे, तो मोनोगेमी इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। इसके बाद आ चुका है 94वां प्रश्न दोस्तों। और 94वां प्रश्न क्या है, यह प्रश्न कई बार सीजीपीएससी द्वारा रिपीट किए जा चुके हैं दोस्तों। 94वां प्रश्न, गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित थी। अगर गहिरा गुरु का ओरिजिनल नाम पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर लगाएंगे, रामेश्वर। जी हाँ दोस्तों, रामेश्वर गहिरा नाम था इसका। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या था, तो रामेश्वर। और ये किस जनजाति से थे, तो रामेश्वर कंवर नाम था दोस्तों इसका, ध्यान देंगे रामेश्वर कंवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। और गहिरा गुरु के नाम पर ही दोस्तों क्या रखा गया है, गहिरा गुरु के नाम पर ही सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम किया गया है दोस्तों। विश्वविद्यालय हमने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया, विश्वविद्यालय से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जो सरगुजा विश्वविद्यालय है अंबिकापुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है, गहिरा गुरु के नाम पर रखा गया है दोस्तों। और गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे और इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो रामेश्वर कंवर इसका ओरिजिनल नाम था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, दिवाली त्योहार में क्या किया जाता है। दिवाली एक त्योहार है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और इस अवसर पर क्या किया जाता है यह पूछा गया है, किसकी पूजा की जाती है यह बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पशुओं को खिलाना। पशुओं को खिलाया जाता है दोस्तों, भोजन खिलाया जाता है पशुओं को दिवाली त्योहार पर। हम दिवाली त्योहार देख सकते हैं, दिवाली त्योहार लिखा हुआ एक तरह से, ये कौन सा समय होता है दोस्तों, दिवाली त्योहार जो दीपावली हम लोग मनाते हैं उसी समय दिवाली त्योहार मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित जनजातियों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न, 96वां प्रश्न यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर आप आ चुका है। 86वां प्रश्न है, उराव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम बता दें। उराव एक शिक्षित जनजाति है। जी हाँ दोस्तों,
और उराव जनजाति की जो युवा गृह होता है उसे क्या कहते हैं, घूम कुरिया कहते हैं। ध्यान देंगे, क्या कहते हैं, घूम कुरिया कहते हैं युवा गृह को। और ये किस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में निवास करते हैं दोस्तों, उत्तर अर्थात सरगुजा एरिया में। घूम कुरिया उराव अर्थात उड़ते हैं, तो इन लोग सरगुजा संभाग के अंतर्गत निवास करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। और ये लोग का जो मुख्य देवता होता है सरना देवी, उराव का क्या होता है दोस्तों, मुख्य जो देवी होता है वो क्या होता है, सरना देवी होता है दोस्तों, इसका मुख्य देवता जो होता है सरना। और ये साल वृक्ष में निवास करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 97वां प्रश्न है, गद्देश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। यह दोस्तों गद्देश्वर मंदिर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गद्देश्वर मंदिर महानदी के तट पर स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 98वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। यह कथन किसका है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, माधवराव सप्रे, जिसे भारत में छत्तीसगढ़ में प्रेस की अर्थात पत्रकारिता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अग्रदूत कहा जाता है पत्रकारिता का माधवराव सप्रे को। तो इन्हीं ने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 99वां 100 प्रश्न को एक साथ यहाँ ले आते हैं हम लोग। यह 99वां प्रश्न क्या है, तो खड़क डंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है। दिया दोस्तों, ये उटपुटांग प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं सीजीपीएससी। तो जो खड़क डंडी ये महाकाव्य है, ये उराव जनजाति का है दोस्तों। सीजीपीएससी द्वारा यही आंसर लिया गया है। हम जो आपका जो एग्जाम ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, 23/11/2020 को लिया गया था। 100वां प्रश्न पहले अध्ययन कर लेते हैं। 100वां प्रश्न है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। जो सरगुजा रियासत था ये ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कब शामिल हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1905 में। 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, जिसमें संबलपुर रियासत उड़ीसा की तरफ गया और चांग बखार, देवगढ़, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, ये जो 5 रियासत थे ये छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। तो सरगुजा जिला के तहत आते हैं ये, जो उदयपुर होता है, सरगुजा होता है, देवगढ़ होता है, चांग बखार, कोरिया, ये सरगुजा संभाग तो शामिल किया गया था 1905 में। तो इसका आंसर क्या है, 1905 इसका करेक्ट आंसर है। हमने जो ये एग्जाम एनालिसिस किया दोस्तों, ये 23 नवंबर को लिया गया था एग्जाम। और पद का नाम हमने आपको पहले ही बता दिया जब वीडियो स्टार्ट किए, तो एक बार और यहाँ हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो एग्जाम एनालिसिस किए ये सहायक पद का नाम क्या था, सहायक जनसंपर्क सहायक संचालक जनसंपर्क है, सहायक संचालक जनसंपर्क, और अंग्रेजी माध्यम था। और परीक्षा 2020 था ये, और मॉडल आंसर जारी किया गया सीजीपीएससी द्वारा, जिसके अनुसार हमने आंसर जाना हो सही। इसका भी कई सारे विलोपित किए भी गए हैं, और हमने सही आंसर सभी का इसमें आपको करेक्ट किया। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आगे जो प्रश्न आएंगे ये रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे, देख सकते हैं इस तरह से हिंदी अभी आ रहे हैं, आगे इंग्लिश आएंगे। तो आगे भी आप वीडियो लेना चाहेंगे आगे का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, फेसबुक में हमें फॉलो कर ले आप, ताकि आगे जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो अगर आप यूट्यूब को आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तब आपको फेसबुक में आप जाएंगे, कभी भी फ्रेंड रहेंगे, तब आप सीधे फेसबुक अगर कभी खोलेंगे तो आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे नई वीडियो, आपको वहाँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप अपडेट रह सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।